देखो बच्चों, ये ना एटम्स एंड मॉलिक्यूल जो चैप्टर है ना, इसके क्वेश्चन देखो, मैंने कई बार बता दिया, वैसे आपको दोबारा बता रहा हूँ मैं आपको। केमिकल फार्मूला लिखना है आपको। क्या लिखना है आपको? केमिकल फार्मूला। देखो सबसे पहले बोल रहा है मुझसे कैल्शियम क्लोराइड। क्या बोल रहा है मुझसे? ये कैल्शियम क्लोराइड बोल रहा है, कैल्शियम क्लोराइड। तो कैसे सिखाया था? पहले एलिमेंट लिख लो। क्या लिख लो पहले? एलिमेंट में क्या आएगा? कैल्शियम और क्लोरीन। फिर वैलेंसी लिख लो। क्या लिख लो? इसकी वैलेंसी 2 और इसकी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। Ca का 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 को लिखेंगे नहीं, Cl को 2 से, ऐसे। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड ऐसे। ठीक है, बहुत सिंपल है। जैसे हमें लिखना है यहाँ पर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। ये मेरा अगला कंपाउंड है, दैट इज मैग्नीशियम बायोकार्बोनेट। मैग्नीशियम बायोकार्बोनेट। तो सबसे पहले आप एलिमेंट लिख लो। एलिमेंट में लिखो आप मैग्नीशियम, और बायोकार्बोनेट HCO3 को कहते हैं, HCO3 को। अब लिख लो इसकी वैलेंसी। तो इसकी वैलेंसी होगी 2 और इसकी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। Mg को 1 से करो, 1 को लिखेंगे नहीं। HCO3 को किससे कर दो? 2 से। किससे कर दो? 2 से। 2 को ब्रैकेट में डाल दो। ठीक है, यहाँ पे अपने आप छोटा बड़ा मत लिख देना। जैसे ये कार्बन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग है, तो दोनों कैपिटल आएंगे, कार्बन और ऑक्सीजन। जैसे अब ये एक है, ये मैग्नीशियम एक है, तो पहला कैपिटल, दूसरा छोटा है, दूसरा स्मॉल है, दूसरा क्या आएगा? स्मॉल। ठीक है, अब जैसे मुझे लिखना है एल्युमिनियम सल्फेट। क्या लिखना है मुझे? एल्यूमिनियम सल्फेट लिखना है, एल्युमिनियम सल्फेट। तो सबसे पहले एलिमेंट लिख लेंगे। एलिमेंट में आ गया एल्युमिनियम, और ये कितना आ गया? सल्फेट। फिर लिख लेंगे वैलेंसी। फिर क्या लिख लेंगे हम? ये 3 और ये 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। Al का 2 से और SO4 का 3 से, ये हो गया एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम सल्फेट। फिर लिखना है मुझे सोडियम कार्बोनेट। क्या लिखना है मुझे? सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट कैसे लिखेंगे बच्चों? पहले एलिमेंट लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे पहले? एलिमेंट में क्या हो गया? सोडियम एंड कार्बोनेट CO3। फिर इसकी वैलेंसी लिख लेंगे। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? 1, इसकी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। Na को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, NCO3 को 1 से। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। जैसे मुझे लिखना है लेड नाइट्रेट। क्या लिखना है मुझे? लेड नाइट्रेट। तो सबसे पहले एलिमेंट लिख लेंगे। तो एलिमेंट में क्या हो गया? Pb और NO3, लेड और नाइट्रेट, PbNO3। अब इसकी वैलेंसी लिख लेंगे। तो लेड की 2, इसकी 1, इसकी 1, इसको क्रॉस कर देंगे। लेड नाइट्रेट, PbNO3 का होल ट्वाइस। तो दिस इज योर लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट। ये बिल्कुल सिंपल है, बस वैलेंसी याद होनी चाहिए आपको। आप फटाफट कर सकते हो, इस खेल को बड़े आराम से खेल सकते हैं। ठीक है, जैसे मुझे लिखना है कैल्शियम फॉस्फेट। मुझे क्या लिखना है बच्चों? कैल्शियम फॉस्फेट लिखना। ये कैल्शियम है और ये फॉस्फेट है, मुझे कैल्शियम फॉस्फेट लिखना। तो मैंने एलिमेंट पे क्या लिखा है यहाँ पर? कैल्शियम, और यहाँ क्या लिखा? पूरा फॉस्फेट। अब इसकी वैलेंसी क्या होगी? इसकी वैलेंसी 2, इसकी 3, क्रॉस कर दिया। Ca की 3 से एंड PO4 का 2 से, ये हो गया कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट। कर लोगे ना सर? कर लोगे? कैल्शियम फॉस्फेट, चलो नोट कर लो पहले सब। इसका लिखना है आयरन। यहाँ पे आयरन के आगे 2 लिखा हुआ है रोमन में, और यहाँ पे लिखा हुआ है सल्फाइड। यहाँ पे रोमन वर्ड में 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसकी वैलेंसी 2 लेनी है। जैसे आयरन हो गया और ये सल्फाइड S हो गया, ये एलिमेंट हो गए हमारे। क्या होगा? ये एलिमेंट, और ये क्या होगी? वैलेंसी। तो इसकी वैलेंसी 2 और इसकी तो 2 ही होती है, तो 2 से 2 कट गया, इसमें कुछ भी नहीं आएगा। तो ये आयरन सल्फाइड ऐसे हो गया, दिस इज आयरन सल्फाइड, दिस इज आयरन सल्फाइड। और ये मरकरी क्लोराइड, देखो मरकरी क्लोराइड। तो मरकरी क्लोराइड में सबसे पहले एलिमेंट ले लो। यहाँ मरकरी के रोमन में 1 लिखा हुआ है, ऐसे क्या लिखा हुआ है? 1। मरकरी में 1 लिखा हुआ है, तो इस एलिमेंट में क्या आ जाएगा? मरकरी एंड क्लोरीन। तो इसकी वैलेंसी क्या ले लेंगे? 1। क्या ले लेंगे? इसकी 1, और इसकी भी क्या ले लेंगे? 1। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा? HgCl, HgCl, दैट इज मरकरी क्लोराइड, मरकरी फर्स्ट क्लोराइड, मरकरी फर्स्ट क्लोराइड। ठीक है, और एक क्वेश्चन ऐसे मेरे पास बच्चे यहाँ पे, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ऑल द कंपाउंड दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग आयंस। देखो इसने लिखा है राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है ऑफ ऑल द कंपाउंड्स, उन सभी कंपाउंड्स का, ऑफ ऑल द कंपाउंड्स दैट कैन बी फॉर्म, ऑफ ऑल द कंपाउंड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड, that can be formed by the combination of following ions, that can be formed by the combination of following ions.
देखो सुनो, ये ऐसे रखा है Cu + 2 Na + 1 Fe 3 + Cl - SO4 2 - PO4 3 PO4 3 PO4 3 तो देखो इसमें ना कंपाउंड बनाना है, तो इसमें बहुत आसान है, इस +2 का इस से बनाओ इससे, ठीक है। और इस प्लस का देखो, इसके 2 का 2 से बनाना है, 3 का 3 से बनाना है, इसका इससे बनाना है, और 1 का 1 से बनाना है, इसका इससे बनाना है, ठीक है। इसका किससे बनाना है, इसका इससे बनाना, बना लोगे ऐसे। तो पहले एलिमेंट लिख लो ऐसे, क्या लिख लो, एलिमेंट, कॉपर और SO4, कॉपर और फिर वैलेंसी लिख लो, क्या लिख लो। तो इसकी 2 है और इसकी भी कितनी है 2, तो 2 से 2 करके तो क्या बन गया CuSO4, ठीक है। बोलो, या इसको ऐसे कर लो, कंपाउंड फॉर्म बाई, ऐसे लिख लो, इस तरीके से ना, इस तरह से लिखो, कंपाउंड फॉर्म्ड बाई, कंपाउंड फॉर्म बाई किस किस से, Fe3+ एंड PO4 3- से, PO4 3- से, इनसे कौन सा कंपाउंड बनेगा, ठीक है। तो 3 से 3 कट गया ना, तो सिंपल लिख दो FePO4, FePO4 ऐसे। जैसे कंपाउंड फॉर्म बाई Na + Cl-, कंपाउंड फॉर्म्ड बाई Na + Cl-, तो इनको जोड़ के लिख दो आप NaCl, NaCl, ठीक है। ऐसे यहाँ पे ऐसा लिख के ना, ऐसे लिख दो इस क्वेश्चन को कि कंपाउंड फॉर्म्ड बाई, कंपाउंड फॉर्म्ड बाई, कंपाउंड फॉर्म बाई किस किस से, Cu2+ और SO4 2- से। तो 2 से 2 काट दो, क्या बन जाएगा CuSO4, CuSO4, कर लो कैसे। तो ऐसा करना है, तो इसका कंपाउंड इससे बना देना, +2 का +2 से बना दीजिए, +2 का -2 से, प्लस का Cl से, इसका इससे बना दीजिए, ठीक है। कर लोगे क्वेश्चन। देखो कभी कभार ना हमें इससे बनाना कंपाउंड, गिव द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म बाय द फॉलोइंग सेट ऑफ एलिमेंट्स, गिव द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, गिव द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, गिव द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड, FORMED, formed from the following sets of elements, following sets of elements। मतलब कैल्शियम और फ्लोरीन से, जैसे है ना कैल्शियम एंड ये फ्लोरीन है, इनसे कंपाउंड बनाना है। तो पहले एलिमेंट लिख लो ऐसे करके, यहाँ पे कैल्शियम और यहाँ पे फ्लोरीन, फिर वैलेंसी लिख लो, तो इसकी वैलेंसी 2, इसकी 1, फिर क्रॉस कर दो CaF2 ऐसे, CaF2 कर लोगे ऐसे, कर लोगे श्योर। चलो मैं नोट करो इसको। जैसे मुझे कंपाउंड बनाना नाइट्रोजन से एंड हाइड्रोजन से बनाना, देखो नाइट्रोजन से एंड हाइड्रोजन से मुझे इससे कंपाउंड बनाना है, नाइट्रोजन से हाइड्रोजन से। तो सबसे पहले आप एलिमेंट लिख लीजिए, एलिमेंट लिख लीजिए नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, फिर लिख लीजिए वैलेंसी, क्या लिख लीजिए, तो नाइट्रोजन की 3, हाइड्रोजन की 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, बन गया NH3, क्या बन गया ये NH3, जिसे अमोनिया कहते हैं, क्या कहते हैं जिसे अमोनिया। तो ऐसे बनेगा आपका कंपाउंड नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। बोलो बच्चों, कभी कभार आपसे ऐसा क्वेश्चन देगा, वो सिंबल पूछेगा, क्या पूछेगा, सिंबल ऑफ नाइट्रोजन गैस, ऐसे करके बहुत सारे ऑप्शन दे देंगे आपको। नाइट्रोजन गैस का वो सिंबल पूछेंगे, क्या पूछेंगे, नाइट्रोजन गैस का वो सिंबल। जैसे पूछेंगे ये है सिंबल, Ni सिंबल है, कि N2 सिंबल है, कि N+ सिंबल है, कि N सिंबल है। देखो गैस हमेशा 2 की फॉर्म में होती है, तो ये है नाइट्रोजन गैस N2, ये गैस की फॉर्म, ये तो राइट आंसर इज N2 नाइट्रोजन गैस। जैसे पूछे ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस, तो क्या फॉर्मूला O2, क्या फॉर्मूला, गैस हमेशा 2 की फॉर्म में होगी, ठीक है। जैसे पूछे हाइड्रोजन गैस, क्या पूछे आपसे, हाइड्रोजन गैस, तो बात को समझना, गैस हमेशा ऐसी होगी 2 की फॉर्म, मॉलिक्यूल की फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में, मॉलिक्यूल। तो ये मॉलिक्यूल भी है बच्चों, ये क्या है हमारा मॉलिक्यूल, तो ये भी एक मॉलिक्यूल है, N2 भी एक मॉलिक्यूल है, O2 भी एक मॉलिक्यूल है, H2 भी क्या एक मॉलिक्यूल है, क्या ये एक मॉलिक्यूल है, क्या एक, पर ये ना होमो एटॉमिक है। कैसे मॉलिक्यूल है, होमो एटॉमिक, होमो एटॉमिक मतलब इनमें एलिमेंट सेम है ना, नाइट्रोजन नाइट्रोजन सेम है ना, होमो माने एक जैसे, दोनों नाइट्रोजन ही है, तो ये होमो एटॉमिक है। अब जैसे हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल कौन सा होता है, हेट्रो एटॉमिक। इफ़ आई आस्क कि हेट्रो एटॉमिक कौन सा होता है, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल जिसमें 2 अलग अलग एटम हो, जैसे CO2 है, NH3 है,
तो ये हेटेरोएटॉमिक है। क्या है? हेटेरोएटॉमिक, क्योंकि इसमें 2 अलग अलग एलिमेंट है। ठीक है, पर कार्बन डाइऑक्साइड भी एक मॉलिक्यूल है, अमोनिया भी एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन का बन गया एलिमेंट, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से। फिर मुझसे बनवाएगा वो नाइट्रोजन ऑक्सीजन से बनवा सकता है। किससे? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन के। जैसे एलिमेंट ले लिया मैंने यहाँ पे नाइट्रोजन और यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ले ली वैलेंसी, तो यहाँ पे वैलेंसी क्या होगी 3 और यहाँ पे क्या होगी 2, यहाँ पे क्या होगी 2, क्रॉस इनटू कर दीजिए ऐसे, ये क्या बन गया N2O3, N2O3। इसके बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन के, N2O3 भी बनता है, ठीक है, N2O5 भी बनता है। अभी तो इतना याद रखो, ठीक है, वरना तो कन्फ्यूजन हो जाएगा आपका। 11वीं क्लास में बहुत सारे कंपाउंड पढ़ोगे आप इसके। जैसे एक कंपाउंड इसका N2O भी होता है, एक कंपाउंड NO2 भी होता है, एक कंपाउंड इसका N2O5 भी होता है। ये सब बहुत सारे नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंपाउंड होते हैं, हमें तो सिर्फ ये पढ़ लेना, ठीक है। ये लाफिंग गैस होती है ना हमारी, कौन सी गैस होती है? लाफिंग गैस, हंसने वाली गैस होती है लाफिंग गैस। और इसकी वजह से एसिड रेन होती है, इसकी वजह से होती है एसिड रेन। एसिड रेन याद है आपको? NO2 की वजह से होती है, SO2 और NO2, SO2 और NO2। तो नाइट्रोजन के बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं ऑक्सीजन के साथ, N2O3, N2O5, NO2 लाइक दिस। इसके बाद मुझे बनाना है कार्बन क्लोरीन का। किसका बनाना है बच्चों? मुझे कार्बन एंड क्लोरीन। किसका बनाना है मुझे? कार्बन एंड क्लोरीन का। तो एलिमेंट लिख लीजिए यहाँ पर। तो एलिमेंट में क्या आ गया यहाँ पे? कार्बन, एंड दूसरा आ गया क्लोरीन। फिर क्या लिख लीजिए? वैलेंसी। क्या लिख लीजिए यहाँ पर? वैलेंसी। तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 5, तो ये कंपाउंड क्रॉस कर दीजिए। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ध्यान रखना। CCl4 बन गया। क्या बन गया? CCl4। क्या कहते हैं इसे? कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या कहते हैं हम इसे? कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये फायर एक्सटिंग्यूशर मैंने कई बार बताया था आपको। क्या है? फायर एक्सटिंग्यूशर। फायर, आग बुझाने में काम आता है। ये इसे टेट्राक्लोरोमीथेन भी कहते हैं, टेट्राक्लोरोमीथेन। ये इसका IUPAC नेम है। कौन सा नेम है इसका? ये IUPAC। ये इसका IUPAC नेम है, टेट्राक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन। कर लोगे बच्चों? कार्बन ऑक्सीजन का ही बन जाएगा। कार्बन ऑक्सीजन का बनाया मैंने कहीं पर? कार्बन क्लोरीन का बनाया। अब देखो कार्बन ऑक्सीजन का कैसे बनाएंगे? ये कार्बन है एंड ये क्या है? ऑक्सीजन। ये क्या है? वैसे तो आपको पता है ना, CO2। एलिमेंट क्या ले लिया मैंने यहाँ पे ले लिया कार्बन और यहाँ पे ऑक्सीजन। वैलेंसी ले ली मैंने यहाँ पे ऐसे करके, इसकी 4, इसकी 2। अब 2 से इसे काट देंगे ना, तो 2 से इसे कट कर दो। ऐसे कट रहे हैं ना, दोनों डिवाइड हो रहे हैं। तो यहाँ पे 2 से इसे कट के 2 लिख दो। यहाँ पे 1 आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ऑक्सीजन का 2 से, कार्बन का 1 से, तो CO2। अरे 2 से इसे काट दिया तो यहाँ पे 1 बचा ना, 2 एकम 2। अब उसका ऐसे काट दो, क्या बन गया? CO2। क्या बन गया हमारा? CO2। चलो नोट करो। दो बच्चों, अब मैंने केमिकल फॉर्मूला लिख रहे हैं जो बनेगा हमारा सोडियम और ऑक्सीजन से। किससे बनेगा हमारा? जैसे हमारा सोडियम है और ये हमारा ऑक्सीजन है। तो वन सेकेंड बच्चों, पहले एलिमेंट लिख लो। तो एलिमेंट में आ गया सोडियम और ऑक्सीजन, और फिर वैलेंसी लिख लो। इसकी वैलेंसी 1, इसकी 2, क्रॉस कर दो। तो क्या हो गया मैम? सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। ऐसे बनेगा, बहुत ईजी से। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा सोडियम ऑक्साइड। ये एक आयोनिक कंपाउंड होता है। कैसा कंपाउंड होता है ये? आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड होता है। ओके, कभी कभार हमसे पूछता है बच्चों इससे कैसे बनेगा? ये है कॉपर एंड 2, ये रोमन में वैलेंसी की 1 होती है ऐसे, कॉपर टू ब्रोमाइड, कॉपर टू ब्रोमाइड। तो ये बहुत आसान है। हाँ, एलिमेंट लिख लीजिए। एलिमेंट में पहले कॉपर एंड ब्रोमीन, फिर वैलेंसी लिख लीजिए। तो वैलेंसी कितनी होगी इसकी? यहाँ पे 2, इसकी 1, क्रॉस कर देंगे तो ये CuBr2, CuBr2। ये कॉपर ब्रोमाइड, कॉपर ब्रोमाइड। ठीक है, फिर देखिए एल्युमिनियम थर्ड नाइट्रेट लिख रखा है ऐसे करके इसने, ALUMINIUM, एल्युमिनियम थर्ड ऐसे। फिर लिख रखा है नाइट्रेट। क्या लिख रखा है? नाइट्रेट। ठीक है, तो सबसे पहले एलिमेंट लिख लेंगे। तो एलिमेंट में एल्युमिनियम आ गया और फिर आ गया ये नाइट्रेट, नाइट्रेट में NO3। फिर वैलेंसी लिख लेंगे। तो वैलेंसी में इसकी 3, इसकी 1, फिर क्रॉस कर देंगे। AlNO3 का होल ट्वाइस, AlNO3 का एल्युमिनियम नाइट्रेट हो गया। फिर लिखना है कैल्शियम 2 फॉस्फेट। फिर क्या लिखना है मुझे? कैल्शियम 2 फॉस्फेट लिखना है। तो ये रोमन में जो लिखा होता है वैलेंसी होती है, वो एलिमेंट हो गया है ना, कैल्शियम एंड ये फॉस्फेट। अब इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 2, इसकी वैलेंसी 2, इसकी 3, क्रॉस कर दो। ये Ca3PO4 का होल ट्वाइस, PO4 का। कभी कभार क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेते हैं, जैसे क्वेश्चन है ना, ये दे दिया आपको एल्युमिनियम, इसमें लगा इनमें जो हमारा पॉलीएटॉमिक आयन है वो आइडेंटिफाई करो, कौन सा पॉलीएटॉमिक आयन। तो बताओगे कौन सा पॉलीएटॉमिक आयन है? बताओ इसके अंदर, बोलो पॉलीएटॉमिक आयन कौन सा है इसके अंदर? NO3 माइनस, NO3 माइनस, यही तो होता है पॉलीएटॉमिक आयन। बताया था ना आपको। इसके अंदर कौन सा पॉलीएटॉमिक आयन है? PO4 3 माइनस, PO4। तो इसके अंदर पॉलीएटॉमिक आयन कौन सा हो गया? PO4 3 माइनस, PO4। तो ये इसके अंदर पॉलीएटॉमिक आयन हो गया। क्या हो गया इसके अंदर? पॉलीएटॉमिक आयन। कर लोगे ऐसे? बोलो बच्चों,
इसके बाद देखो जैसे इसने मुझसे बोला है यहाँ पर मैग्नीशियम 2 क्लोराइड, मैग्नीशियम 2 और यहाँ पे क्या दिया हुआ है ब्रैकेट में, क्लोराइड, क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले एलिमेंट लिख लेंगे, मैग्नीशियम एंड क्लोरीन, फिर क्या लिख लेंगे, वैलेंसी, क्या लिख लेंगे, वैलेंसी, वैलेंसी। तो इसकी कितनी है, यहाँ पे मैग्नीशियम की 2 दे रखी है, क्लोरीन की 1, क्रॉस कर दो, तो ये कितना हो गया, MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। कर लेंगे ऐसे, बोलो बच्चों। और मुझे रखा है इसमें आयरन 3 सल्फाइड, यहाँ पे एक और गिवन है मुझे, आयरन 3 और ये गिवन है सल्फाइड, ये क्या गिवन है, सल्फाइड। एक ये सोडियम ऑक्साइड, कॉपर ब्रोमाइड, एल्युमिनियम नाइट्रेट, कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड आयरन 3 सल्फाइड। तो लिखो एलिमेंट, एलिमेंट में हो गया आयरन और ये हो गया सल्फाइड, फिर लिख लेंगे वैलेंसी, क्या लिख लेंगे, तो इसकी 3 और इसकी 2, तो क्रॉस कर दो, ये क्या हो गया, Fe3S2, Fe2S3, Fe2, Fe2 और S3, सही है, क्रॉस करेंगे ना, Fe2S3। तो आयरन 3 सल्फाइड, आयरन 3। तो ये था केमिकल फार्मूला, क्या था ये, कि केमिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला कैसे लिखेंगे। एक सिंपल सा क्वेश्चन देखो इसने क्या पूछ रखा है मुझसे यहाँ पे, ये पूछना मतलब केमिकल सिंबल ऑफ सोडियम क्या है, केमिकल सिंबल ऑफ सोडियम, केमिकल सिंबल ऑफ सोडियम। तो सोडियम का केमिकल सिंबल ये, पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल, ये चीज़ होगा राइट। इसमें ये वाला भी ऑप्शन दे रखे हैं, ये सब ऑप्शन दे रखे हैं, ये सब दे रखे हैं, ठीक है, ये सब इन्होंने गिवन है, तो ये नहीं होंगे यार, ये होगा राइट, ठीक है। पहला कैपिटल होना चाहिए, दूसरा स्मॉल होना चाहिए, क्योंकि एक ही एलिमेंट है ना, तो पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल, सोडियम, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे, पॉली एटॉमिक आयन आइडेंटिफाई करवा लेंगे आपसे, है ना। जैसे पोटेशियम सल्फेट में बताओ कौन सा पॉली एटॉमिक आयन है, पोटेशियम सल्फेट में K2SO4 में बताओ कौन सा है, SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस। तो ये हमारे पास कौन सा है इसमें, पॉली एटॉमिक आयन कौन सा, SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस, ठीक है। मैग्नीशियम कार्बोनेट में कौन सा बताओ, मैग्नीशियम कार्बोनेट में कौन सा, CO3 2 माइनस, CO3 2 माइनस। तो ये हैं पॉली एटॉमिक आयन्स, कौन से आयन है ये, पॉली एटॉमिक आयन। कर लोगे ऐसे, चलो नोट करो। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, एल्युमिनियम के नीचे 3 है ना, तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 3S, ठीक है। एल्युमिनियम की 1 से होगी, नाइट्रेट की 3 से, तो NO3 आएगा, क्या आएगा, NO3, एल्युमिनियम नाइट्रेट, एल्युमिनियम नाइट्रेट, ठीक है। चलो ठीक है, करो। देखो एक क्वेश्चन जो है ना तुम्हारा एटमॉसिटी पे जरूर आएगा, इस पे आएगा एटमॉसिटी पे। एटमॉसिटी का मतलब बच्चा होता है द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट, द नंबर ऑफ एटम्स, द नंबर ऑफ एटम्स, कितने एटम प्रेजेंट होते हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, in the molecule of an element, the number of atoms present in the molecule of an element is called its atomicity। ये क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में, एटमोसिटी क्या होती है, किसकी एटमोसिटी कितनी होती है, is called its atomicity, is called its atomicity। तो एटमोसिटी का मतलब एटम पहचानने, क्या पहचानने, एटम। जैसे मोनो एटॉमिक गैस कौन कौन सी होती है, जैसे मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक का मतलब होता है इनकी एटमोसिटी 1 होती है, इनकी एटमोसिटी क्या होती है 1। इन सब की देखो मोनो एटॉमिक में जैसे हीलियम आ गया, नियॉन, आर्गन, इन सब की एटमोसिटी क्या होती है 1, क्योंकि इन सब के पास एक एक एटम है, ठीक है। तो इन सब की एटमोसिटी क्या होती है 1, क्या होती है 1। एक होती है हमारे पास डाई एटॉमिक, एक कौन सी होती है हमारे पास, डाई एटॉमिक गैसेस होती हैं, जिस इनकी एटमोसिटी क्या होगी, आपको एटमोसिटी लिखनी पड़ेगी 2, ऐसे ही लिखना डाई एटॉमिक, आपको मैं ऐसे दे दूंगा ऐसे कि मैं पूछूंगा इनकी एटमोसिटी क्या है, ऐसे, तो आपको ऐसे लिखना, सर इनकी एटमोसिटी 2 है, एटम कितने हैं इनके अंदर 2, तो इनकी एटमोसिटी कितनी है 2, देखो 2 एटम है, तो ये डाई एटॉमिक हो गया। एक हो गया हमारे पास ट्राई एटॉमिक, कौन सी होगी हमारे पास, ट्राई एटॉमिक, जिनकी एटमोसिटी कितनी होगी 3, ट्राई एटॉमिक की एटमोसिटी कितनी होगी 3, जैसे CO2 है 2 और 1 3, बोलो 2 और 1 3, तो ये एटमोसिटी लाइक दिस, तो इसकी एटमोसिटी कितनी होगी बच्चों 3, कितनी हो गई 3, बोलो। और एक और होता है ना CO2, एक होता है हमारा ओजोन, एक क्या होता है हमारा ओजोन O3, इसकी एटमोसिटी भी कितनी है 3 है, कितनी है 3। ओजोन पता है ना, ओजोन एटमॉस्फेयर की स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में होती है, किस में होती है ये, स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में होती है ओजोन, सूर्य से आने वाली यूवी रेस को रोकती है ना। एक होती है बच्चों हमारी एटमोसिटी 3, एक होगी हमारी एटमोसिटी 4, एटमोसिटी 4 किसकी होगी, सुन लीजिए फॉस्फोरस की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, कि मैं फॉस्फोरस की एटमोसिटी पूछूंगा क्या आएगा 4। और एक होगी हमारी पॉली एटॉमिक, जिनकी एटमोसिटी 4 से ज़्यादा होगी, पॉली एटॉमिक, पॉली
एटॉमिक। पॉली एटॉमिक देखो जैसे P4O10 देखो कितने सारे एटम्स है, 10 और 4 14, पॉली एटॉमिक है। जैसे CH4 5 है, पॉली एटॉमिक है, पॉली एटॉमिक है। जैसे सल्फर 8, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 8 एटम है सल्फर के। तो ये सब क्या है, पॉली एटॉमिक। क्या है ये, तो पॉली एटॉमिक में ये सब बता देना मुझे, ठीक है। ये पॉली एटॉमिक है, क्या है ये, पॉली एटॉमिक है, ठीक है। वैसे इनकी एटमॉस्फेरिक को कुछ कह नहीं सकते कि एटमॉस्फेरिक 3 है, वैसे पॉली एटॉमिक है एंड एटमॉस्फेरिक 4 से ज़्यादा है, 4 से ज़्यादा है। हाँ भाई शौर्य, इसकी एटमॉस्फेरिक कितनी है बता, एटमॉस्फेरिक कितनी है इसकी, हैं इसकी 4 यार सबको नजर, अंधों को नजर आ रही है, 3 ये रहा, 1 ये रहा, 4 है एटमॉस्फेरिक। एटमॉस्फेरिक कितनी है, 4। इसमें 3 है ना, 3 ये रहे, इसमें 2 ये रहे, 1 ये रहा, 3 है इसकी एटमॉस्फेरिक। तो ये था एटमॉस्फेरिक, ये क्या था हमारा एटमॉस्फेरिक। तो एटमॉस्फेरिक का क्वेश्चन डेफिनेटली पेपर में पूछते हैं कि इसकी एटमॉस्फेरिक कितनी है। तो मेजर तो 2 इंपॉर्टेंट होते हैं, फॉस्फोरस और सल्फर, जो बच्चे भूलते हैं। तो फॉस्फोरस की कितनी है, फास्ट से 4, फॉस्फोरस की कितनी है 4 एंड सल्फर की 8। तो सल्फर कैसी है, पॉली एटॉमिक, एंड फॉस्फोरस कैसी है, टेट्रा एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक। तो जिनकी एटमॉस्फेरिक 4 होती है ना, उन्हें क्या कहते हैं, टेट्रा एटॉमिक। क्या कहते हैं उन्हें हम, टेट्रा एटॉमिक। क्या कहते हैं उन्हें हम, टेट्रा एटॉमिक। कभी बार क्वेश्चन पूछते हैं कि जो हमारा सोडियम क्लोराइड होता है, जैसे में क्वेश्चन है बुक के अंदर कि जो हमारा सोडियम क्लोराइड है ना, उनमें क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन कॉमन सॉल्ट, ऐसे करके राइट द नेम ऑफ एलिमेंट, ऐसे करके क्वेश्चन है। राइट द नेम ऑफ एलिमेंट, राइट द नेम ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन कॉमन सॉल्ट, प्रेजेंट इन कॉमन सॉल्ट। तो जो हमारा कॉमन सॉल्ट होता है ना, उसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। तो कॉमन सॉल्ट NaCl होता है। क्या होता है, NaCl। तो उसमें सोडियम होता है एंड क्या होता है, क्लोरीन। सोडियम होता है और क्या होता है, क्लोरीन होता है। कभी कैटायन पूछेगा तो सोडियम तो है कैटायन एंड क्लोरीन है एनायन, ऐसे करके बोले कैटायन एनायन बता दूँ। तो कैटायन कौन है इसमें, Na+ और एनायन कौन है इसके अंदर, Cl-। जैसे उसने पूछा कैटायन कैल्शियम ऑक्साइड में बता दो, नेम द एनायन एंड द कैटायन प्रेजेंट इन कैल्शियम ऑक्साइड, ऐसे करके नेम द एनायन, नेम द एनायन एंड कैटायन प्रेजेंट इन कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, पहले कैल्शियम लिखो फिर ऑक्सीजन लिखो। इन दोनों की वैलेंसी 2 होती है, कुछ नहीं लिखा नीचे। तो कैटायन कौन सा हो गया, Ca+2 और एनायन कौन सा हो गया, O2-। बोलो Ca+2 और O2-। अरे समझ में आ गया बच्चों, कर लोगे। तो कैटायन और ये एनायन, तो ये +2 लगाना आता है ना, किसके ऊपर +2 लगाना है, किसके ऊपर -2 लगाना, पता है ना ये। जैसे कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 20, तो कन्फिग्रेशन क्या होगी 2 8 8 2, तो ये 2 निकाल देगा ना, तो इस पर +2 लगाना है, +2। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, तो कन्फिग्रेशन होगी 2 6। अब ये 2 लेगा तो क्या लगाना है -2, क्या लगाना है -2। तो ये तो लगा लोगे ना +2 और -2, है ना, कैल्शियम पे +2 -2, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन है, एक एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर 13 है, तो उसके ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 13। क्वेश्चन है मेरे पास, एन एलिमेंट है, एक एलिमेंट है विद एटॉमिक नंबर 30, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 30 है। एक एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 13 है, राइट द फॉर्मूला ऑफ इट्स ऑक्साइड। मुझे फॉर्मूला लिखना है, राइट द फॉर्मूला फॉर इट्स ऑक्साइड, मुझे उसके ऑक्साइड का एक फॉर्मूला लिखना है। तो लिखो ऑल एल्युमिनियम, फिर लिख लो ऑक्सीजन, इसकी वैलेंसी 3 इसकी 2, क्रॉस कर दो, बन गया फॉर्मूला Al2O3, ये हो गया ऑक्साइड का फॉर्मूला। अरे एल्युमिनियम के ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखा ना, तो पहले एल्युमिनियम लिख लो, ऑक्सीजन लिख लो, फिर इनकी वैलेंसी नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया। और एक ऐसा, ये कुछ खास ऑक्साइड है, ये एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। मैं पूछ सकता हूँ कल आपसे कि मैंने एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन सा बताया था आपको, तो आपको बोलना पड़ेगा एल्युमिनियम ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होते हैं जो रिएक्ट करते हैं, किससे रिएक्ट करते हैं, दोनों से, बेस से भी और एसिड से भी, बेस से भी और एसिड से भी, और क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये एम्फोटेरिक का मतलब ये होता है। तो ये एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। कर लोगे सारे क्वेश्चंस, चलो ठीक है। तो